बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के 16 मुकदमात और 9 मई के जो मुकदमात हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो बेंच बना है, और मैं समझता हूँ कि ये जो हाल ही में एक मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना मौक़िफ़ बयान किया है, ये उसके बाद एक बड़ी पेशरफ्त और खुशाइंद पेशरफ्त है। अच्छा बेंच है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक बेहतर बेंच है। और जो हम उम्मीद कर रहे थे कि चूँकि एडहॉक जजेस के पास क्रिमिनल मुकदमात जा रहे हैं तो ये भी वहाँ जाएंगे, लेकिन ये एक बड़ी पेशरफ हुई है। और अब आगे क्या होने जा रहा है और अगला हफ़्ता कैसे बहुत अहम हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, स्पेशली 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली है कराची में जो वफ़द किया हुआ है अपोजिशन इत्तेहाद का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है जलसे के लिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने ज़मानतों पर समाअत की। शाह महमूद कुरैशी ने जिनाह हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमे में ज़मानतें दायर कर रखी हैं। अदालत ने वकला को हतमी दलाल के लिए तलब किया, जबकि समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अंदाज़ा लगाएं, ये ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है और तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं जेलों में, और उसके बाद ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी जो अभी तक दहशतगर्दी अदालत में है, 20-21 महीने गुजर जाएँ, चलान अभी जमा नहीं हुए, तो ये तो वैसे ही स्टैचुटरी ग्राउंड पर भी ज़मानत के हकदार बनते हैं। लेकिन जो भी वजह है, और उनको भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पता है कि हम पूरा टिल लगा लें, यहाँ से ज़मानत नहीं होनी, और इस वजह से उनके वकला तो डिले कर रहे हैं कि कुछ हालात बेहतर हो जाएं और कुछ चीज़ें आगे बढ़ जाएं। और वहीं पे जो हमारी अदालतें हैं वो भी थोक के हिसाब से तारीखें दे रही हैं। अब कल ये समाअत थी 22 फरवरी से 22 मार्च भी नहीं, 9 अप्रैल, 1.5 माह से लंबी तारीख दी गई है। ईद के बाद की शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात हैं और इन 2 मुकदमात में ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है, और उसमें 9 अप्रैल तक अदालत ने जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उनको मुलतवी कर दिया है। वहीं पे इसी तरह का जो केस है वो एजाज़ चौधरी का है। सेनेटर एजाज़ चौधरी की कल शदीद अलील हो गए थे और कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज़ चौधरी की तबीयत नासाज होने पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। PTI रहनुमा के तर्जमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कोट लखपत जेल में एजाज़ चौधरी की तबीयत नासाज हुई, जिसके बाद इंतज़ामिया ने उन्हें सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल मुंतकिल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने इस बात की भी तस्दीक की है कि एजाज़ चौधरी की तबीयत, उनका चूँकि वो आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला है, हार्ट का उनका इशू है, और उनको भी 9 मई से अगर अब तक की हम बात करें तो तकरीबन जो है वो 21 महीने हो चुके हैं। 21 महीने जेल में, और वो बंदा जो सिटिंग पार्लियामेंटेरियन हो और जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जो प्रीवियस कंडक्ट जो क्रिमिनल केसेस में वो बहुत अहम होता है, जिसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड ना हो, वो उसकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, और बुज़ुर्ग हो, 70 साल से ज़ायद उम्र हो, और आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला हो, और बार बार वो हॉस्पिटल में उसका जो चेकअप हो रहा हो, ऐसे में, और उसका एक बार भी प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ और उनको जेल से नहीं, जब बात की जाती है ना 2018 में भी यही कुछ हुआ था, खुदा का खौफ करें, कुछ तो बताएं। आज नजम सेठी ये बात कर रहा था कि जब इमरान खान के दौर में सियासी मुखालफिन को ओपन ट्रायल का मौका मिलता था, तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जो ये इस्तदा है या ये मुतालबा है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको ओपन ट्रायल तो दें। यहाँ तो इमरान खान क्या, इमरान खान की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है उनका ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, और उनको अदालतों में पेश नहीं किया जाता, और जेल में उनका जो सूरत हाल है, ज़मानत की दरख्वास्तें जैसा मैंने आपको बताया 22 फरवरी कहाँ और 9 अप्रैल कहाँ, और इस तरीके से ये सारा निज़ाम चलाया जा रहा है। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है। PTI ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर की है। मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 22 मार्च को कानून और आइन के मुताबिक जलसा करना चाहते हैं, पुरअमन जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालत से इस्तदा है कि मीनार पाकिस्तान पर 22 मार्च को जलसे की इजाज़त दी जाए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तकरीबन 1 महीना पहले ही दरख्वास्त दायर की है कि जो फार्मेलिटीज़ पूरी करनी है आप कर लें, और फिर ये होता है कि वो ऐन मौका पर ख़ारिज कर देते हैं और फिर उस वक्त हाई कोर्ट जाने का भी वक्त नहीं बचता। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टाइम से पहले ही दरख्वास्त दायर कर दी है ताकि ये सारा जो मामला है उसको देखा जा सके। अपोजिशन क़यादत का कराची में जो अपोजिशन क़यादत गई हुई है और उसमें महमूद अचकज़ई की सरबराही में क़यादत गई है और वहाँ उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, अपोजिशन क़यादत का कहना है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करना होगी। पीर पगारा ने कहा है कि दरिया सिंध पर नई कैनाल्स की तामीर मुल्क की बका का मसला है। दरिया सिंध पर नई कैनाल्स की तामीर मुल्क की बका का मसला है। असद कैसर ने कहा कि 26वीं यानी तरमीम के ज़रिए अदालतों को कंट्रोल किया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि झूठ धौंस धांधली के निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा कि दरिया सिंध पर कैनाल्स की तामीर ड्रैकोनियन इक़दाम है। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने पीर पगारा से मुलाकात और इशाइया के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा। पीर पगारा के पास इशाइया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद के वफद का, और वहाँ गुफ्तगू की गई। इशाइया में महमूद अचकज़ई, सदरुद्दीन शाह राशिदी, लतीफ़ खोसा, हामिद रज़ा, ज़ैन शाह और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। GDA के सरबराह पीर साहब पेगारा ने कहा कि सिंध और वफाक में मसाइल हमारी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में ज़हनी हम आहंगी है। हम समझते हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इसमें मुल्क और इदारों की मजबूती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल जमातों ने दरिया सिंध पर 6 नई कैनाल्स बनाने के ख़िलाफ़ GDA के मौक़िफ़ की हमायत कर दी। रहनुमाओं का कहना है कि दरिया सिंध पर नई कैनाल्स की तामीर मुल्क की बका का मसला है। इस इक़दाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे। इन ख़यालात का इज़हार तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमाओं ने राजा हाउस में GDA के सरबराह पीर पगारा और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात के बाद किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुलाकात की और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है उसमें लियाकत जतोई। फहमीदा मिर्ज़ा, सैयद ज़ैन शाह, सरदार अब्दुर्रहीम, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, सैयद मोहम्मद राशिद शाह, इरफानुल्लाह मरवत, मुअज़्ज़म अब्बासी, सायरा बानो, बैरिस्टर हसनैन मिर्ज़ा, हसाम मिर्ज़ा, ये तमाम लोग मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी जो पीर पगारा हैं, जिनका असल नाम सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी है, उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है हम सब मिलकर पाकिस्तान और आइन को मजबूत करें। मुल्क महफूज होगा तो जमहूरियत और आइन की बालादस्ती होगी। उन्होंने कहा कि हमारी 26वीं यानी तरमीम, पीका एक्ट और दरिया सिंध पर 6 नई कैनाल्स के इशूज़ पर बात हुई है। हमारे बहुत से मामलात पर उनके साथ हम आंगी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने 25 और 26 फरवरी को इस्लामाबाद में ग्रैंड इजलास तलब किया है, जिसमें शिरकत के लिए हमें दावत दी है। GDA मुशावरत के बाद उन्हें अपने आइंदा के लाहे अमल से आगाह करेगी। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा कि 26वीं यानी तरमीम, पीका एक्ट और दरिया सिंध पर कैनाल्स की तामीर गलत इक़दामात हैं। इनके ख़िलाफ़ सबको उठ कर मुश्तरका जदोजहद करनी होगी। पानी एक बड़ा इशू है, ना सिर्फ सिंध बल्कि बलूचिस्तान की भी बका का मसला है। CCI के इजलास कहीं और फैसले हो रहे हैं, इस वजह से हम इस सारे मामले पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 25-26 फरवरी को एक बड़ा ग्रैंड इजलास होने जा रहा है अपोजिशन इत्तेहाद का, जिसमें बड़े फैसले होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपोजिशन इत्तेहाद है ये उसके लिए एक बड़ी कामयाबी है। वहीं पे आप जानते हैं कि 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की मुलाकात हुई चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तमाम ये बात जब अलामिया जारी किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अलामिया में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की जानिब से तमाम चीज़ों का इजहार किया गया। 9 मई के हवाले से बात की गई, 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से बात की गई, इमरान खान को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मुलाकातें नहीं होने दी जाती, ओपन ट्रायल नहीं है, 9 मई के लोगों की ज़मानतें ज़ेर इल्तवा हैं, मुकदमात के ऊपर दरख्वास्तों को सुना नहीं जाता, बहुत सारे मसाइल थे जो एक्चुअल इशूज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पूरा मौक़िफ़ जो ख़त था इमरान खान का वो उन्होंने ज़ुबानी जो मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस हैं उनके सामने रखा, और उसके बाद फिर उस मुलाकात के बाद अलामिया जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम चीज़ों की तस्दीक की कि ये बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं। ये बात ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कही है कि चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आप खुलकर अपना जो भी मौक़िफ़ है आप बयान करें, हाँ मैं जवाब नहीं दूंगा, और उसकी वजह यह है कि आपके कुछ इशूज़ सियासी होंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा ज़रूर लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा। वहीं पे बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस बात की भी तस्दीक की कि चीफ़ जस्टिस साहब ने ये बात की है कि आप सिस्टम का हिस्सा रहें, बाइकआउट ना करें, और उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास में अगर आप उस दिन बाइकआउट ना करते तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनाती है उसमें कोई बेहतर नाम भी, मज़ीद मुख्तलिफ नाम भी आ सकते थे। लेकिन वो तो आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी नहीं है और जब मेजॉरिटी हुकूमत के पास है तो हुकूमत कहाँ कोई और नाम आने देगी, जिनके साथ उनका एक पैचअप है या मामलात हैं वही होंगे।
سپریم کورٹ میں ثانیہ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں۔ ایک تو عمران خان کے جو 12 مقدمات تھے، 12 مقدمات میں ان کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا تھا، جس کو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا۔ اس کے خلاف اپیلیں دائر کیں۔ کس نے؟ پنجاب حکومت نے اپیلیں دائر کی کہ جسمانی ریمانڈ غلط کالعدم ہوا ہے۔ ایک تو پورا 9 مئی کا جو عمران خان کا کیس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھلنے جا رہا ہے، چونکہ جب ریمانڈ کا معاملہ آتا ہے پھر پورے کیس کو، ایویڈنس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری، عمران خان کی عبوری ضمانتیں 4 منظور ہوئی تھیں۔ عبوری ضمانتیں جو 4 منظور ہوئیں، اس فیصلے کے خلاف بھی انہوں نے اپیل دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو یوں 16 درخواستیں ہیں جو عمران خان کی ہیں 9 مئی کے مقدمات، لاہور کے مقدمات سے متعلق، جس میں مدعی پنجاب حکومت ہے اور رسپونڈنٹ عمران خان نیازی ہیں، وہ 16 درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ بینچ بڑا ہی سوٹیبل بینچ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کر رہے ہیں شفیع صدیقی صاحب، جو سندھ ہائی کورٹ سے ابھی تشریف لائے ہیں، اور بڑے تگڑے طریقے سے انہوں نے بطور جج چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کام کیا۔ شفیع صدیقی صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کے مقدمات میں، تو ان کا ایک بڑا پازیٹیو جو جورسپروڈنس ہے۔ تو یہ 3 رکنی بینچ ہے، چونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ کرمنل جو اپیلیں ہیں یا کیسز ہیں وہ ایڈ ہاک ججز سنیں گے۔ اس میں عبوری ضمانتیں کچھ تھیں۔ جب عمران خان 5 اگست کو گرفتار ہوئے تو ان کی عبوری ضمانتیں تھیں جو خارج کر دی گئی تھیں۔ عبوری ضمانتوں کے اخراج کے خلاف وہ لاہور ہائی کورٹ گئے۔ عالیہ نیلم صاحبہ کا بینچ تھا، انہوں نے کہا کہ جب بندہ سرنڈر کر دیتا ہے تو اس کے بعد عبوری ضمانت آپ میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس بنیاد پہ پھر وہ عبوری ضمانتیں بھی میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ ہوئیں، بعد میں منظور ہوئیں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو ایک تو اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے جو عبوری ضمانتیں بحالی کا فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اور ایک جو جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دینے کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا گیا، اور یہ 3 رکنی بینچ 27 فروری کو سماعت کرے گا۔ اسی طریقے سے عالیہ حمزہ کی جو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کی درخواستیں منظور ہوئی تھیں وہ، اور شہریار آفریدی کی جو ضمانت کی درخواستیں منظور ہوئی تھیں وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ GHQ حملہ کیس بھی کھلنے جا رہا ہے، جس میں شیخ رشید کی بریت کی درخواست کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور عالیہ حمزہ، شیخ رشید اور شہریار آفریدی کا جو کیس ہے وہ 3 رکنی بینچ 28 فروری کو سماعت کرے گا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو 16 درخواستیں ان پر 27 فروری کو، وہ 28 فروری کو اور یہ 27 فروری کو سماعت کرے گا۔ جو بینچ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی، یہ بڑی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔